हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ डूज एंड डोंट्स बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें रहेंगी जो बच्चों को पता है बट वो जनरली भूल जाते हैं बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अपने जो लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन हैं तो उसमें कोशिश करें कि हम कम से कम मॉक टेस्ट ही दें, ज़्यादा ना करें। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो क्या हो सकता है, अगर कुछ मॉक टेस्ट खराब जाते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस को हैम्पर करेंगे और जिससे कि आपका इफेक्ट दिखाई देगा आपके एग्ज़ाम में। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप कम से कम मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आप मतलब कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर लेंगे अब इस टाइम पे। तो इस बात को ध्यान रखें। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है कि इस टाइम लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप जो भी आपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट चुना है जैसे कंप्यूटर साइंस है तो ज़्यादा टाइम आपको उसकी रिवीजन में दें। अगर आपका रिवीजन खत्म हो गया है उसका तो आप क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है। जो अगला पॉइंट है कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, अगर बाहर खड़े हैं या फिर अंदर खड़े हैं, तो आप कम से कम बातें करें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली बातें किसी से ना करें, अपने एग्ज़ाम जोन में रहें। तो ये एक थर्ड पॉइंट है। अगर फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप अपना काम करने के लिए कुछ मतलब कि ट्रिक्स होती हैं, लाइक डीप ब्रेथ लेना। आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हैं, आप बैठे हुए चेयर पे, तो आप क्या करते हैं, हेड डाउन करके क्लोज आइज एंड आप बैठ जाएं। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली बातें आसपास पे नहीं करनी है। हाँ। तो अगर एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना है, आपको बहुत ही डायनेमिक रहना है। लाइक आप अपना प्लान बना के जाएं, ऑलरेडी जो आपने सोचा होगा जिसमें आप प्रिपरेशन की होगी, आपने बनाया हुआ प्लान उसको बना के जाएं। बट अगर आपकी सिचुएशन होती है कि आप अपना प्लान को वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जैसा आपने सोचा था, तो आप उसमें रेडी रहें कि आप उसको चेंज करें। अगर आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग चले जाएंगे तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि अपने अपने प्लान को आपको चेंज भी करना है अगर सिचुएशन आती है तो ये था पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं या कोई सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उससे मतलब एक इमोशनल नहीं होना है, लाइक मैंने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की है तो मैं इस क्वेश्चन या सेक्शन को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा और मैं इसमें ज़्यादा स्कोर करूंगा। आपको ये नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी बच्चों का लाइक रीजनिंग अच्छा होता है तो वो रीजनिंग को मैथ से पहले अटैम्प्ट करते हैं। और रीजनिंग में जैसे कुछ लाइक सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उन पजल्स में फंस जाते हैं। अब वो ट्राई करते हैं कि मैं इस पजल को कर दूं, वो इस चक्कर में वो अपना ज़्यादा टाइम लूज़ करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आपको 15 मिनट्स आपने दिया है रीजनिंग के लिए तो कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर लेंगे उसे, तो आप एक या 2 मिनट ज़्यादा दें और उसके बाद उसे छोड़ दें। अदरवाइज इट विल इफेक्ट योर होल पेपर। और एक बात और ये ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पजल नहीं बनता है, एक भी पजल नहीं बनता है, तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बात आपने ध्यान ध्यान रखें। एंड लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट फॉर अस इट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में अगर अगर आपने 30 to 35 के बीच में आपने अटैम्प्ट किया है विदाउट टेकिंग मच, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया आपने, और 30-35 के बीच में आपने अटैम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है, तो आपको फर्दर रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि आप रिस्क लेंगे तो क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका अटैम्प्ट अगर 30 से लो है या फिर नियर 30 है, मतलब 31-32 या फिर 30 से लो है, तो आपको अपनी ये ध्यान रखना है कि आपने पेपर 1 को कैसे अटैम्प्ट किया है। अगर आपने उसको अच्छी तरह अटैम्प्ट किया है तो आपको अब ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर 1 ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए आप, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं जिससे कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे। होप इट हेल्प्स।